जाते हैं जब हम लोग संज्ञेय मामले के संबंध में थाने में मुकदमा कायम कराने जाते हैं और मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है और उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। न जानकारी के कारण बहुत सारे लोग घर में बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री राजू पोरवाल, जो कानपुर देहात में जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं और हम जानेंगे कि जो 156(3) की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए हम आगे कैसे बढ़ें और किस तरह से इसका रेमेडी पावें मुकदमा कायम करने के लिए। श्री राजू पोरवाल जी, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी जानकारी सबके लिए आवश्यक है। थाने के भार साधक अधिकारी का ये पदीय कर्तव्य है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध उसके थाना क्षेत्र में होता है और उसे सूचना प्राप्त होती है तो वो उस सूचना को तुरंत लिखे, जिसे FIR कहते हैं। यदि किसी भी कारण से वो अपने इस पदीय कर्तव्य में विफल होता है और वो FIR नहीं लिखता तो अगली रेमेडी फिर रहती है कि उससे ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं, वो CO स्तर के हो सकते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं और पुलिस अधीक्षक, जहाँ जैसा भी, उनको लिखित पत्र दे करके, चाहे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल करके या पंजीकृत पत्र के माध्यम से उन्हें दे करके और उनसे ये निवेदन करें कि हमारा थाना ये संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, इसलिए उसे निर्देशित किया जाए। इसमें भी अगर फेल्योर होता है तो फिर अगला चरण है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना। जो उस क्षेत्र का थाना होगा, जो उस क्षेत्र का थाना है, उसके अंतर्गत और प्रार्थना पत्र दे करके न्यायालय से हस्तक्षेप के लिए निवेदन करना और न्यायालय के सामने अपने उन प्रार्थना पत्रों को भी रखना कि हमने इस माध्यम से ये सूचना दी है। अच्छा डी साहब, बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम थाने में नहीं सफल हुए, कोर्ट में आए और कोर्ट में आने के बाद जो प्रार्थना पत्र में जो रिपोर्ट मंगाई जाती है वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसमें कई बार ये हम लोग देखते हैं कि थाने में चक्कर लगाना हम लोगों को पड़ता है, वहाँ पे थाने के लोग आते हैं, तो जो रिपोर्ट आती है तो वास्तव में रिपोर्ट किन बिंदुओं पर कोर्ट से मंगाई जाती है? देखिए, कोर्ट से जो रिपोर्ट मंगाई जाती है उसमें कोई बिंदु नहीं होता जी। थाने को उस रिपोर्ट पर या उस धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र पर जांच का अधिकार उस स्तर पर नहीं होता। केवल न्यायालय इस बिंदु पर रिपोर्ट मंगाता है कि ये जो संज्ञेय अपराध प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है ये आपके थाने में दर्ज है या नहीं। सिर्फ इतना बिंदु रहता है, केवल एक बिंदु पर। इसका मतलब कि जो बहुत सारे लोग इस मामले में उत्पीड़ित होते हैं कि वहाँ पर जाकर एक अपने पसंद की रिपोर्ट लगवाने के लिए वहाँ तमाम सारा पैसा उनको खर्च करना पड़ता है, तमाम सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिसके लोग परेशान होते हैं। तो इसको वहाँ परेशान होने की उनको जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। लॉ की रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल नहीं है। सिंगल पॉइंट रिपोर्ट आती है, आनी चाहिए कि वो संज्ञेय अपराध जो भी न्यायालय में दिया गया है लिख करके वो थाने पर दर्ज है या नहीं, इस संबंध में केवल। अच्छा, एक विषय और आता है इसके पहले जो बात आती है 154 में जो बात आई कि मुकदमा, कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हम जो व्यक्ति वहां पर जाता है पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसको लिख कर देना आवश्यक है या वो मौखिक बात पे ही अपनी वहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है? क्या प्रक्रिया है इसकी? दोनों है जी। लिख करके भी दिया जा सकता है, लिखवा करके भी दिया जा सकता है और यदि मौखिक सूचना दे रहा है तो भी थाने पर मौजूद जो भी सक्षम अधिकारी है पुलिस का, वो उसकी मौखिक बात को दर्ज करेगा और उस पर बाद में हस्ताक्षर कराएगा या निशान अंगूठा लगाएगा। ये बात रही अभी हमारी 156(3) प्रक्रिया जो थी, मुकदमा अगर नहीं लिखा जाता है तो इसके संबंध में।